हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एमएचटी सीईटी 2023 एग्जामिनेशन। एमएचटी सीईटी के बारे में पूरा ये वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमएचटी सीईटी देने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होता है, उसके बाद एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे जो एग्जाम है हमारा उसका सिलेबस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि एमएचटी सीईटी करने के बाद स्कोप क्या है, कहाँ पे जॉब मिलेगी, कितना पैकेज रहेगा, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेस्ट कोर्सेस आफ्टर एमएचटी सीईटी एंड लास्ट वन एमएचटी सीईटी कट ऑफ कितना होता है पर्टिकुलर, अगर आपका कोई ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या फिर अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ भी आपको बताएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब देखो, ये एमएचटी सीईटी एग्जाम क्यों ली जाती है, क्योंकि एक नीट एग्जाम है जो आपके एमबीबीएस, बीएचएमएस और वेटरनरी उसके अंदर आपके एडमिशन लेने के लिए वो एग्जाम होती कंडक्ट कराई जाती है। हमारी जो एमएचटी सीईटी है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करता है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप महाराष्ट्र के अंदर होनी चाहिए। मतलब आपका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए, तब आप ये एग्जाम को दे सकते हो। उसके बाद सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने जो क्लास 12 एग्जाम अभी दी है उसके अंदर मिनिमम आपको 50% होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल 100% में आपका रिजल्ट आता है, तो मिनिमम 50% आपको मिलने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एलिजिबल इन एमएचटी सीईटी एग्जामिनेशन। उसके बाद है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो होता है ऑनलाइन। आपकी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होती है, पहले ऑफलाइन होती थी लेकिन अभी ऑनलाइन है, क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, चीटिंग करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, उसके साथ ही साथ इसका रिजल्ट जल्दी लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी एग्जाम होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन ही आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी होती है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको एक रफ पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करके फिर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। अब एग्जाम का पैटर्न जब हम डिस्कस करते हो तो इसके अंदर आप देखो पीसीएमबी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। देखो, आप एग्जाम पीसीबी ग्रुप में दे सकते हो या फिर पीसीएम ग्रुप में दे सकते हो, ठीक है, या फिर दोनों भी दे सकते हो। तो जिसने पीसीएमबी ये दोनों भी सिलेक्ट किया है तो उसको 2 बार उसकी एग्जाम होगी, एक पीसीबी में और एक पीसीएम में। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी ये क्या होगी, एग्जाम होगी। अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो इसके अंदर एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो पीसीएम ग्रुप अगर आपने लिया है तो उसके अंदर फिजिक्स से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने पीसीबी ग्रुप लिया है तो इसके अंदर फिजिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो पीसीएम मिला के हो जाता है आपका 200 मार्क्स, लेकिन क्वेश्चंस कितने हैं, 150 क्वेश्चन। ऐसा क्यों, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, लेकिन इधर मैथमेटिक्स के जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसके कारण यहाँ पे हो गए 200 मार्क्स 150 क्वेश्चंस के। लेकिन अगर बात करें पीसीबी ग्रुप के अंदर तो इसके अंदर 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे आपको केमिस्ट्री के, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे आपको फिजिक्स के और 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको बायोलॉजी के। मतलब पीसीबी और पीसीएम आपका ओवरऑल जो मार्क्स है वो होगा 200। सिर्फ मैथ के अंदर 50 क्वेश्चंस कम होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। अगर बात करें हमारे एग्जाम सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका क्लास 12 का पूरा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये कंप्लीट चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे लाइन टू लाइन। ओके, हर एक टॉपिक एंड चैप्टर आपको कवर करना पड़ेगा क्लास 12 के लिए। ये होता है 80%। और जो आपका 20% सिलेबस है ना, वो आता है क्लास 11 से। ओके, तो इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। तो आप अगर देखोगे तो अगर केमिस्ट्री का 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस होता है तो उसमें से 10 मार्क्स क्लास 11 से आते हैं। सिमिलरली फिजिक्स में भी वैसे ही 50 क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे क्लास 11 के। बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन से आते हैं 20 क्वेश्चन क्लास 11 से, और मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन, और लेकिन मैथ में एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। अगर बात करें स्कोप ऑफ एमएचटी सीईटी की, देखो स्कोप की अगर बात करें तो एमएचटी सीईटी एक ऐसी एग्जाम है जो बोर्ड के बाद होती है, जो बोर्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस और आंसर जब आप देते हो, जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके बेसिस पे ही अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर नंबर लग जाता है, जिसके कारण आप फिर बाद में वहाँ पे अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके पैकेज ले सकते हो। इसके
जिसके कारण MST CET बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करेंगे बेस्ट कोर्सेस आफ्टर MST CET, तो मेरे हिसाब से 3 मेनली बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस है। सबसे पहले कि आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो। इंजीनियरिंग में आपके अलग अलग टाइप्स के इंजीनियरिंग आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो हम कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम फार्मेसी के अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर D Pharm B Pharm आता है, और उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हैं थ्रू MST CET। ये बेसिकली मेनली कोर्सेस है जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। अगर बात करें MST CET कट ऑफ के बारे में, सो MST CET कट ऑफ आखिर क्या होता है? सो कट ऑफ एक ऐसा नंबर है, ऐसा मार्क है जिसके ऊपर के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। आपको पता है कि टॉप कॉलेजेस और अच्छे कॉलेजेस हमारे महाराष्ट्र या फिर इंडिया के अंदर बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए ज़्यादा है, कॉलेजेस कम है, कंपटीशन बढ़ जाता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ भी बढ़ता है। कट ऑफ मतलब ऐसे मार्क्स जिसके ऊपर के स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल दे तो हमारे जो COAP कॉलेज है इंजीनियरिंग का टॉप का, उसके अंदर पिछले साल 97 तक परसेंटाइल गया था। मतलब 97 परसेंटाइल के ऊपर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। मतलब कट ऑफ कितना हो गया? 97 परसेंटाइल। तो 97 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स हमको लेना पड़ेगा? देखो 200 मार्क की आपकी MST CET एग्जाम होती है, उसमें से अगर आपने 180 अगर लाए या फिर 170 के अबव अगर गए तो अच्छे से अच्छा परसेंटाइल आपको मिलेगा। अगर 180 के अबव गए आप 200 में से, तो मैक्सिमम 97, 98, 99 परसेंटाइल अगर आपको आ गया, तो 99 परसेंटाइल लगाया तो मैक्सिमम हर एक कॉलेज के अंदर आपका नंबर लग जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम परसेंटाइल आप जब लोगे तभी आपका फ़ायदा होगा। कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, आउट ऑफ मार्क्स लाने के बारे में सोचिए। अगर आप आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे, अगर हम बोलेंगे कि नहीं मुझे आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं कट ऑफ जितना है उतना ही पढ़ाई करूंगा, तो नहीं होगा। तो इसलिए एक ध्यान में रखना, कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, आउट ऑफ मार्क्स कैसे हम ले सकते हैं उसके बारे में सोचिए। और 200 में से 200 मार्क्स लाने के लिए हम लेके आए आपके लिए संघर्ष बैच, जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर ये क्रैश कोर्स रहेगा 16 डेज का, जिसके अंदर आप PCB, PCM या फिर PCMB ये ग्रुप सिलेक्ट करके हमसे कोचिंग ले सकते हो। ये जो पूरा कोर्स रहेगा ये पूरा मराठी लैंग्वेज में कोर्स है। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।